अयोध्या में खोला गया श्री राम जन्मभूमि तक का पथ। राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। 600 मीटर लंबा और करीब 100 फुट चौड़ा है पथ। उन्नाव में लगातार बढ़ रहा साइबर क्राइम। एसपी ने अभियान चलाकर किया लोगों को जागरूक। अपराधियों का जल्द होगा पर्दाफाश। बांदा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोचा। लाखों का चोरी का सामान भी बरामद। मामा भांजा मिलकर चोरी की घटना को देते थे अंजाम। आई फ्लू और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। सीएमओ ने अपनी टीम के साथ किया निरीक्षण। गांव में गंदगी देख चढ़ा पारा। हमीरपुर में सपा के दिग्गज नेता भाजपा में हुए शामिल। जितेंद्र मिश्रा ने कहा, सपा में मेरे साथ हुआ अन्याय। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर तक पहुंचने वाला श्री राम जन्मभूमि पथ को खोल दिया गया है। इस दौरान राम भक्तों का पूरा सैलाब मानो यहां उमड़ पड़ा। पूरे मार्ग में बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक दिन पहले ही इस पथ को खोलने का ऐलान कर दिया था। इस वजह से लोगों की भारी भीड़ यहां एकत्रित हो गई। बता दें, ये पथ बिरला धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए रामलला के दरबार में जाएगा। ये पथ 600 मीटर लंबा और करीब 100 फुट चौड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और कई लोग मौजूद रहे। बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर मामा भांजे को लाखों की चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से चोरी का कंप्यूटर, कैमरा, प्रिंटर, मोबाइल सहित 2.5 लाख का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों मामा भांजे को चोरी के सामान के साथ सामान को बेचते हुए धर दबोचा। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 12-13 जुलाई की रात में कालिंजर थाना क्षेत्र के रक्सी गांव में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में चोरी हुई थी। चोरी के बाद से ही घटना के खुलासे के लिए टीमें बनाई गई थी। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी। जो सर्विलांस ट्रैकिंग की टीम बनाई गई थी, एक सूचना तंत्र डेवलप करते हुए मुखबिरों के माध्यम से तलाश की जा रही थी और पूर्व में इस तरह के जो भी अभियुक्त रहे हैं उनकी लगातार ट्रेसिंग की जा रही थी। तो उसी क्रम में ये पता चला कि 2 व्यक्ति, जो एक का नाम अनिल आरक है, दूसरा व्यक्ति अरविंद आरक है। ये पूर्व में भी अरविंद आरक है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 9 मुकदमे उसके पंजीकृत हैं। और दूसरा व्यक्ति जो अनिल आरक है, रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। दोनों ही संयुक्त रूप से चोरियों को अंजाम देते थे। दोनों ही पूर्व की 3 चोरियों में सम्मिलित। उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। बरेली में बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद और जोगी नवादा इलाके में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने कावड़ियों के नए रूट का विरोध किया तो दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। कावड़ियों की मांग थी कि वो इसी रास्ते से डीजे बजा कर निकलेंगे, तो वहीं दूसरे समुदाय के लोग डीजे बजाने पर विरोध जता रहे थे। इसी को लेकर जोगी नवादा इलाके में बवाल बढ़ गया। वहीं बवाल बढ़ता देख मौके पर डीएम, एसएसपी समेत 5 थानों की पुलिस, पीएससी और आरएएफ पहुंची और पुलिस ने घटना स्थल से 6 लोगों को हिरासत में लिया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। फिरोजाबाद में आई फ्लू और संचारी रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नारखी के लोकी गढ़ी में सीएमओ अपनी टीम के साथ पहुंचे। गांव में गंदगी देख सीएमओ का पारा चढ़ गया। साफ सफाई कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर निर्देश दिए। साथ ही सीएमओ डॉक्टर आरबी राम ने लोकी गढ़ी में बीमारी से पीड़ित लोगों का हाल भी जाना। साथ ही आई फ्लू की रोकथाम के लिए आंखों की साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस के उपायुक्त मध्य को एक विवादित संपत्ति मामले को लेकर धमकी दी गई। इस संबंध में स्वरूप नगर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जानकारी स्वरूप नगर प्रभारी निरीक्षक राजेश शर्मा ने दी। स्वरूप नगर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस उपायुक्त मध्य के पद पर प्रमोद कुमार आईपीएस है। एक विवादित संपत्ति को सीज करने का आदेश करने के बाद शनिवार देर शाम उनके फोन पर खुद को अधिवक्ता बताकर धमकी दिया गया और ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये बात कही गई। धमकी की जानकारी होते ही पुलिस कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आगे की कार्रवाई तथ्यों को बखूबी परखने के बाद की जाएगी। 29 जुलाई 2023 को हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूर्वी जोन के पेशकार को एक धमकी भरा कॉल आया है।
जिसमें कॉलर, जो कि एक अधिवक्ता है, अपने क्लाइंट के पक्ष में एक आदेश करवाने का दबाव बना रहे थे। उक्त शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है एवं विवेक। लखनऊ इकाना स्टेडियम में फिल्म स्टार को बुलाकर शो कराने के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया है, जिन्हें एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से इकाना स्टेडियम लखनऊ में फिल्म स्टार बुलाकर चैरिटी शो कराने का झांसा देकर लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 अभियुक्त पुणे और अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। सीतापुर से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता एक मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पति साइकिल से उसे सीएचसी ले जाने लगा, पर प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के कारण सड़क पर ही प्रसव कराना पड़ा। यह मामला गोंदलामऊ क्षेत्र के कलकी गांव का बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे कुछ महिलाओं द्वारा साड़ियों का घेरा बनाकर एक गरीब महिला का प्रसव कराया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह के मामले से सीतापुर जिले का स्वास्थ्य महकमा फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, जहां पर एम्बुलेंस के चालक का अमानवीय चेहरा सामने आया है और स्वास्थ्य विभाग की सुविधा उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे फेल नजर आते दिख रहे हैं। हमीरपुर जिले में सपा के दिग्गज नेताओं में चुने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जिले में प्रवेश के दौरान क्षेत्र के लोगों ने जितेंद्र मिश्रा को भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार जनपद में आने पर जोरदार स्वागत किया। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत समय दिया था, पूरे समर्पित भाव से काम किया, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। सपा में लगातार अन्याय हुआ है, न मेरे हित की बात की गई है, ना ही समाज के हित की। मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में जो सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की है। हमारा अपना घर है, जो लोग आए हैं वो सब परिवार के लोग, हमारे भाई बहन सारे लोग इकट्ठे हुए। हमारी पुरानी टीम है जो समाजवादी पार्टी में थी, काम करती थी, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर के सब लोग शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में हमने बहुत समय दिया और मुझे लगता है कि मैंने पूरे समर्पण भाव से काम किया था, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ तो पूरा जनपद क्या, दोनों जनपद बुंदेलखंड जानता है। जहाँ मुझे टिकट देना चाहिए था वहाँ किसी और को दे दिया गया। हम लोग बताते रहे कि हार जाएगा, उसके बाद भी देते रहे। तो वो लगातार अन्याय होना और हम लोगों के ना तो हित की बात होना और न समाज के हित की बात होना, किसी के हित। हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चोरी की घटना का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इन्होंने 10 दिन पहले मोबाइल फोन और सिलाई की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये लोग अन्य जगह हो रही चोरियों को देखकर प्रेरित हुए और अपना लिया हुआ कर्ज उतारने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, और लेकिन पहली ही चोरी करते ये दबोच ली गए। ये लगभग 10 दिन पूर्व थाना बेटा बुगुल में टोडरपुर एक स्थान है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन का मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसमें से मोबाइल्स और अन्य सामान चोरी हो गए थे। उसके बगल में एक टेलर की दुकान थी, वहाँ से कुछ कपड़े चोरी हो गए थे। आप अवगत है कि जनपद में चोरी की घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित लोग माल बेचने के फिराक में हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी और हिकमत अमली से 3 चोरों को पकड़ा है, जो कि पास के ही गांव के हैं। इनके नाम सचिन, सुरेंद्र और शिवम है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें, युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लटका पाया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने युवक की पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा में रेलवे पुल पर सेल्फी लेने पर एक छात्र को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। दरअसल सेल्फी लेने के दौरान वो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे छात्र की कटकर मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस हादसे की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। जमुना पार क्षेत्र में पुल के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी और उस समय लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि ये सेल्फी ले रहा था। उसी समय ट्रेन आई और उससे ये घायल हुए।
आप लोगों के माध्यम से भी लगातार खास करके नए उम्र के लड़कों को बताया जा रहा है कि नदी किनारे अभी जल भराव काफ़ी है, नदी का जलस्तर गिर रहा है, परंतु बहाव अभी तेज है। तो यमुना पुल, गोकुल बराज इत्यादि स्थानों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो। नए उम्र के लड़कों में देखा जा रहा है कि वहाँ पे खड़े होके काफ़ी खतरनाक तरीके से सेल्फी लेने का प्रयास किया। कई लोगों को पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई, उनके घर वालों को भी बुला के समझाया गया है। सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश पाई गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे भाई की हत्या हुई है, सुनील कुमार की। शक है भोरे के एक में लकड़ी का ठेकेदारी का काम करता था और रामचंद्र भोरे ने मेरे भाई का गला दबाकर रायपुर की पुलिया के पास बाडी रोड के नीचे। खबर उन्नाव से है, जहां जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उन्नाव एसपी ने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। आज के दौर में साइबर अपराध तेजी से फैल रहा है। इस अपराध से कैसे बचा जाए और क्या क्या सावधानी बरती जाए, इन बारीकियों को उन्नाव के एसपी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बताया और इस तरह के अपराधों को जल्द से जल्द राजफाश करने के आदेश भी दिए हैं। समय समय पर एसपी के द्वारा साइबर अपराध शाखा का निरीक्षण भी किया जाता है। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हमारे यहाँ साइबर सेल का ऑलरेडी गठन किया जा चुका है। इसमें हमारे एक टीम जनपद स्तर पर है और सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क हमारे यहाँ कार्य कर रही है। इस पे आरक्षी और की नियुक्ति की गई है और समय समय पर उसका क्या कहते परिशीलन किया जाता है, समीक्षा की जाती है। इसके अलावा जो अवेयरनेस ड्राइव है उसका भी हमारे द्वारा एक कार्यक्रम बनाया गया है। तो भी आने वाले दिनों में आपको इसमें कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। पिछले कुछ माह में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के पैसे साइबर सेल के द्वारा वापस कराए गए हैं। इसमें जो भी समय पर सूचना हमको दे देता है तो बैंक से बात करके इनको मेल करके उस अमाउंट को ब्लॉक कराया जाता है, उसके बाद उसको वापस हो जाता है। कई बार गंभीर प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।